नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ दोस्तों जायसवाल सर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने शिक्षा जगत के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों, और यह पार्ट नंबर 8 है दोस्तों। 8वीं बार लगातार बाल विकास के एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है, आप लोगों का टारगेट है 30 ऑफ 30 बाल विकास एवं सीडीपी में बात करते हैं दोस्तों। 8वां पार्ट है, और फ्री नोट्स एवं पीडीएफ फाइल पाने के लिए आज ही आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको वहां पे फ्री में मिल रहा है, अपलोड कर देते हैं, क्योंकि हम शिक्षा जगत की बात करते हैं, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, सभी मेरे प्यारे एवं न्यारे शिक्षक बंधुओं, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। जी हाँ, जो चॉम्स्की है आपके, इनका जो विकास सिद्धांत आधारित है संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर, समाज पर। तो चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है आपके भाषा पर। जी हाँ, चॉम्स्की के विकास सिद्धांत आधारित है आपके भाषा पर। अगला प्रश्न है, सूचनात्मक बालक वह है। जी हाँ, सूचनात्मक क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, सूचनात्मक होना चाहिए। जाके जगह चाहे दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा। सूचनात्मक बालक वह है जो आपका हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। क्या दोस्तों, सूचनात्मक बालक वह है जो हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है, सभी सिलेबस के आधार पर है दोस्तों। अभी तक हमने 242 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा टारगेट है 500 MCQs कंप्लीट करने का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? तो वे वैज्ञानिक है आपके फ्रांसिस गाल्टन ने। जी हाँ, गाल्टन साहब ने आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन इस पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है आपका ऊष्मायन चरण कहलाता है। शायद ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, ये आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यानी नए सिलेबस के आधार पर आपका यह क्वेश्चन है। मॉडल चित्रों से उत्पन्न निर्देशन होते हैं, क्योंकि ये शिक्षण शास्त्र बाल विकास यानी सीडीपी की बात करते हैं, और बेस्ट कैलकुलेशन बेस्ट कंसेप्ट के साथ तैयारी की जाती है जायसवाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तों। जी हाँ, बेस्ट पेडागॉजी अगर आपको पढ़ना है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सभी क्लासेस अटेंड कीजिए। बात करते हैं कि मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं। जो मॉडल चित्र होते हैं उससे उत्तम निर्देशन मिलता है, क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई देते हैं। जी हाँ, जो मॉडल चित्र होते हैं उनमें उत्तम निर्देशन मिलता है, निर्देशन होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनमें लंबाई के साथ चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, एक साथ आपके तीनों दिखाई दे पड़ते हैं। और अगला प्रश्न बहुत काफ़ी लंबा लग रहा होगा, यानी ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। समाज मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। जी हाँ, प्रकृति का संबंध है, तो किसका संबंध है? मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि समाज में मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराधी प्रवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया। कई सारे उपाय समाज या मनोवैज्ञानिक ने किया है, लेकिन इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंजॉयफुल क्वेश्चन था, और ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं दोस्तों, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। और पहली बार जब क्वेश्चन आपके सामने फेस में आता है या आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं तो अच्छा लगता है। पढ़ने में एक अलग ही इच्छुकता यानी कि मन में प्रवृत्ति अलग होती है, जागृत हो जाती है। प्रश्न है,
स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए क्या आवश्यक है? स्कूल तथा समुदाय के बीच, जी हाँ, ये सभी आपके लिए है, शिक्षकों के लिए है कि स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छे संबंध के लिए आवश्यक है कि समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना। तो उपरोक्त सभी, ये सभी आपके आवश्यक हैं स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पेडागॉजी का अर्थ क्या होता है? बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट कंसेप्ट का बेस्ट क्वेश्चन है कि पेडागॉजी का अर्थ क्या होता है? विद्यालय में निर्धारित समय सारणी, विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान, विद्यार्थियों के निष्पादन को जांचने की विधि, या कक्षाओं में शिक्षण का पर्यवेक्षण। सभी मेरे शिक्षक बंधु भाई बहन सभी गृहिणी एक बार मेहनत करते हैं तो एक बार इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें, फीडबैक जरूर दें कि पेडागॉजी का अर्थ होता है विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। जी हाँ, पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र यही है कि आपके पास कितनी कला है कि क्या उस कला के माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ा सके, या इतनी क्षमता है आपके पास कि वो कला है कि तो आप विद्यार्थियों के साथ शेयर कर सकें, और इतनी नॉलेज है आपकी। यही होता है दोस्तों शिक्षण शास्त्र। इसीलिए आपके शिक्षक बनने से पहले शिक्षण शास्त्र को जानना बहुत जरूरी होता है। शिक्षक और शिक्षण समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ते हैं अगली कड़ी में। प्रश्न यह पूछ रहा है आपसे, 249 क्वेश्चन है, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? जी हाँ, प्रश्न इंटरेस्टेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को, यानी एक ही भाषा एक हो और उन शब्दों को वाक्यों में ढाल दिया जाए, तो वो कौन सा नियम है? वह नियम है आपका वाक्य विन्यास। जी हाँ, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियम को क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। अगर आपने जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं किया हो तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जी हाँ, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र है, यानी कि ZPD। वाइगोस्की के अनुसार निकटस्थ क्या दिया है दोस्तों? निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है? JPD क्या है दोस्तों? तो वह कहलाता है आपका बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। जी हाँ, वाइगोस्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र वह है जो बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल को कहते हैं। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। मेरे सभी प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे कि बालक के सीखने के लिए आकलन और अन्वेषण के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। जी हाँ, बालक के सीखने के लिए आकलन और अन्वेषण के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, संबंधों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं? संबंधों को प्रभावित करता है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीड़क सहाने के बाद टोंक एक कताई जेड स्वं कारण लोपे हाकसेता नक्के संतस बाल को होता। अब ये देखिए भाषा यहाँ पे क्या है, ये भाषा दूसरी यहाँ पे दे दिया गया है। अब ये कौन सी भाषा आप लोग समझिएगा। क्या दिया गया है? पीड़क सहाने के बादन तोक एक कताई जेट स्वंकर्ण लोपे हाकसेता नक्के संत से बालकों में होता है। अब ये समझ लीजिएगा, ये प्रश्न किसी अलग लैंग्वेज में किया गया है लेकिन यहाँ पे चिंतन किया गया है। अब आप समझेंगे ये भाषा क्या है। दोस्तों, इस भाषा को आप पढ़ने के लिए चिंतन करेंगे। क्या करेंगे भैया? चिंतन करेंगे। और ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। और प्रश्न है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। जी हाँ, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में अगर बाधा डालती कोई भी प्रतीत होती कठिनाइयाँ अगर आ जाएं, उस पर जो है विजय पाने की प्रक्रिया आपकी समस्या समाधान कहलाती है। जी हाँ, समस्या समाधान कहलाती है। और अगला प्रश्न है कि तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। जो तर्क का मूल्यांकन होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था करता है। जी हाँ,
जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं आपकी बताई थी। 4 अवस्थाएं हैं मूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं, क्रम में नहीं दी गई हैं, लेकिन यही 4 अवस्थाएं हैं। और तर्क का मूल्यांकन कर सकता है, तो तर्क का मूल्यांकन आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होता है तब वह तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। जी हाँ, जो आपकी समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया होती है वह सामान्यीकरण में निहितार्थ होती है। किस पर निहितार्थ होती है? प्रतिभाशाली तथा समान बालकों को कार्य सीखने के लिए समान सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, कि मानसिक क्रियाएं जो होती हैं किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं। बहुत बार शिक्षक भर्ती टीटी एग्जाम में पूछा गया है, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वह किस अवस्था में आपके चरम उत्कर्ष पर होती हैं। चरम उत्कर्ष पर होती हैं तो समझ लीजिए जो मानसिक क्रियाएं, ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ से बहुत से बच्चे किशोरावस्था लगाते हैं, कुछ प्रौढ़ावस्था लगाते हैं, ठीक है ना। तो मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरमो उत्कर्ष पर होती हैं? तो मानसिक क्रियाएं चरमो उत्कर्ष प्रौढ़ावस्था में होती हैं, बाल्यावस्था में होती हैं। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी मेरे प्यारे मित्र की मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरमो उत्कर्ष पर होती हैं, किशोरावस्था पर होती हैं या आपके प्रौढ़ावस्था तक होती हैं। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है। जी हाँ, जो बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है नकारात्मक दृष्टिका, पारिवारिक दृष्टिका, सकारात्मक दृष्टिका, तर्कात्मक दृष्टिकोण। तो बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है सकारात्मक दृष्टिकोण का। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि विकलांग बालकों से हम समझते हैं कि, बेस्ट पेडागोजी का क्वेश्चन है, विकलांग बालकों से हम समझते हैं कि, क्या समझते हैं? विकलांग बालकों से समझते हैं जो शारीरिक दोष रखते हैं। विकलांग बालकों से हम समझते हैं जो शारीरिक दोष रखते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये सही है, जिनकी बुद्धि समान होती है, जिनकी बुद्धि समान से अधिक होती है, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, तो ये नहीं, क्योंकि विकलांग शब्द है तो सीधे शारीरिक दोष से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर है, और प्रश्न यह दिया जा रहा है कि एक स्कूल में भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी होगी। अगर कोई स्कूल है उसमें भागने वाले बालक हैं तो उसके अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि जो होती है वह केस स्टडी विधि होती है। जी हाँ, बहुत बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि जो होती है वह आपकी केस स्टडी विधि होती है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। प्रश्न यह है कि प्रयोगात्मक विधि कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है, क्यों करने लगा? प्रयोगात्मक विधि का कक्षा कहा, एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि वह छोटा भाई प्रतिभाशाली था, इसलिए वह ईर्ष्या करने लगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न यह है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, यानी आपका निगेटिव प्रश्न है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो शैक्षिक मूल्यांकन यह आपका शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। और खेलों का प्रशिक्षण यह शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। सीखने की प्रक्रिया है और व्यक्तित्व का व्यवस्थापन ACD, ये ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है, लेकिन शैक्षिक मूल्यांकन आपका क्षेत्र नहीं है। और अगला प्रश्न है, शिशु के संवेग होते हैं। जी हाँ, शिशु के संवेग होते हैं स्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और स्पष्ट, अस्थिर और अस्पष्ट, स्थिर और अस्पष्ट। शिशु के संवेग होते हैं स्थिर और स्पष्ट होते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अगर बच्चा, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी, एक बालक 3 गुणे 3 को 3 धन 3 समझता है तो वह किस विकार से पीड़ित है। मैंने आपको कई बार बताया था कि गणना संबंधी जो भी होता है वह डिस्कैलकुलिया कहलाता है, और पढ़ने संबंधी जो विकार होता है वह सभी लोग जानते हैं। बहुत बार आपके क्वेश्चन मैं इस टाइप के लाया हूं दोस्तों, और एक विकार से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए प्रत्येक 30 क्वेश्चन में इस टाइप का एक क्वेश्चन लाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के बालक में
मौलिकता का गुण पाया जाता है। जी हाँ, ऐसा कौन सा बालक होता है, किस प्रकार का बालक होता है, किस टाइप का स्टूडेंट होता है जिसमें मौलिकता का गुण पाया जाता है? तो वह आपका सृजनशील बालक होता है। यानी जो सृजनशील बालक में क्या है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन किसका है? अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन है आपके गिट्स व अन्य का है। जी हाँ, क्या प्रश्न है कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह आपका कथन गिट्स व अन्य द्वारा है। यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया जा रहा है कि परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है। जी हाँ, जो परंपरागत शिक्षा केंद्रित प्रणाली होती है उसमें बच्चा सीखता नहीं है, उस पर क्या है, बच्चा रटने लगता है और रटता रहता है। और प्रश्न अगला है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव कब प्राप्त होते हैं? जब बच्चे स्वयं कार्य करते हैं। जी हाँ, बच्चों को अनुभव तब प्राप्त होता है जब बच्चे स्वयं कार्य करते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं शिक्षा जगत की, बात करते हैं राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। जी हाँ, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व जो होता है वह विद्यालय का प्रभाव कहलाता है। यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों कि अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा किया जा सकता है। बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को दोषी ठहराकर किया जा सकता है। और अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा के तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को, जी हाँ, सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को क्या कहते हैं? और प्रश्न स्क्रीन पर दे दिया गया है कि जो सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है, सूचनाओं को पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देता है, या विभिन्न व्यवहारों व उसके द्वारा किए गए अनुकरण की भूमिका पर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक रूप से जो रचनावाद है शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। दोस्तों, ये रहे आज के सुपर 30 क्वेश्चन, सुपर एक्सक्लूसिव क्वेश्चन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आपको लगे होंगे। और शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर करना है और टॉप रैंक हासिल करना है, एक सरकारी सीट प्राप्त करना है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर। जी हाँ, शिक्षक बनो। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिएगा, सभी ऑल सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि हम ऑल सब्जेक्ट का कंसेप्ट लेकर चलते हैं और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और अपने से जुड़े हुए सभी प्यारे मित्रों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जितने भी भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हर सपने को अपने सांसों में रखो। जी हाँ, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद।